पश्यन्नात्मनिमायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये माया छाया वराकी कथमिव लभतां मयि अनन्ते प्रतिष्ठा आस्थाने चेश्वरत्वं बृहन्हरिहरा हन्तवन्ने स्फुलिङ्गाः अद्वैते द्वैतखेला गगननलिनवत् स्वप्नवत् जीवमेला श्रीपूर्णानन्दवाणी श्रुतिशिखरसुधा स्वर्णदेनः पुनातु अखण्डानन्दसम्बोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मितसमाश्लिष्टा नेत्रान्तरस्फूर्तये नमः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिर्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति नो इन्द्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तस्मै स होवाच इहैव अन्तः शरीरे सौम्य स पुरुषो यस्मिन् एताः षोडशकलाः प्रभवन्तीति सैक्षाणचक्रे कस्मिन् अहम् उत्क्रान्तो भविष्यामि कस्मिन् वा प्रतिष्ठते प्रतिष्ठस्यामीति। सा प्राणम् असृजत् प्राणाश्रद्धां खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी इन्द्रियं मनः अन्नम् अन्नाद् तपो मन्त्राः कर्म लोका लोकेषु च नाम च। सा यथा इमाः नद्यास्यन्दमानाः समुद्रायणाः समुद्रं प्राप्य अस्तं गच्छन्ति भिद्येते तासां नाम रूपे समुद्र इति एवं प्रोच्यते। एवं एव अस्य परिदृष्टुरिमाः षोडशकलाः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्य अस्तं गच्छन्ति भिद्येते च आसां नाम रूपे पुरुषे इति एवं प्रोच्यते। स एषो अकलो अमृतो भवति तदेषः श्लोकः। अरा इव रथनाभौ कला यस्मिन् प्रतिष्ठिताः संवेद्यं पुरुषं वेद यथा मावो मृत्युपरिव्यथा इति। तान् होवाच एतावद् एव अहम् एतत् परं ब्रह्म वेद नातः परमस्तीति। ते तं ऋचयन्तः स्तं हीनः पितायो अस्माकम् अविद्यायाः परं पारं तारयसीति। नमः परम ऋषिभ्यो नमः परम ऋषिभ्यः इति षष्ठः प्रश्न। तो तीसरा मंत्र चल रहा। स्वेच्छां चक्रे कस्मिन्
कस्मिन अहम उत्क्रांते उत्क्रांतो भविष्यामि कस्मिन वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठस्यामि इति। तो इसमें सांख्य और नैयायिक ने अपनी शंका रखी। सांख्यवादी ने कहा कि आत्मा तो अकर्ता है और प्रधान जो है प्रकृति करता है, और पुरुष के लिए, पुरुष के प्रयोजन के लिए, वो पुरुष के प्रयोजन को मान करके ही प्रधान जो है पुरुष को भोग मोक्ष प्रदान करता है। उसी के लिए प्रवर्त भोग मोक्ष देता हुआ उसी के लिए वो प्रवर्त होता है, महदादि आदि। तो पुरुष का स्वतंत्र रूप से जो इच्छा करना है, उसमें स्वतंत्र रूप से इच्छा करना कि उसने इच्छा किया, तो ये कर्तृत्व वचन जो उसे करता, पुरुष में कर्तृत्व आया, ये उचित नहीं है, क्योंकि पुरुष तो अकर्ता है और आप उसको कर्ता कह रहे हैं। तो फिर ये इच्छा कहाँ होगा? ये सत्वादि प्रधान, सत्वादि गुण की साम्य अवस्था जो है, सत्वरजतमो की गुणों की साम्य अवस्था जो प्रधान है, उसी में ये इच्छा शब्द वही चरितार्थ होता है। यानी प्रकृति ने इच्छा किया, पुरुष ने इच्छा नहीं किया, क्योंकि पुरुष तो असंग है और अकर्ता है। और नैयायिकों ने कहा कि जो सृष्टि करता है, वो सृष्टिकर्ता होने पर उसकी इच्छा के अनुसार परमाणु अपना कार्य करते हैं। यानी आश्रय कौन है? परमाणुओं का पुरुष, और यहाँ प्रकृति है स्वतंत्र। तो वो परमाणु में अपने ही एकत्वेन कर्तृत्वेन साधना भावात्, वहाँ क्योंकि आपका जो पुरुष है या तो ना साधन है ना वह करता है, उसके पास ठन पाल है, ना तो कुछ साधन है किसी से बना सके, अन्ना ही में कर्तापना है। हमारे पास तो साधन है, परमाणु साधन है, परमाणु आपस में मिलेंगे और सृष्टि बन जाएगी। तो कर्तृत्व साधना भावाद आत्मना आत्मनि, और इससे वो अपने अपने, और दूसरी बात है कि वो अपने लिए स्वयं अनर्थ क्यों करेगा? क्यों दुखी सुखी होकर पापड़ तेल तक फिरेगा? क्यों दुखी होगा? और कोई भी चेतनावान समझदार आदमी जानकारी पूर्वक अपना अनर्थ कोई नहीं करता। होश हवास में वो अपना अनर्थ कोई भी नहीं करता है। तो ये सब बात आप में आएंगी, आपके दोष में, इसलिए प्रधान ही करता है। और नैयायिकों के अनुसार पुरुष आश्रित जो है परमाणु ही करता है। पुरुष के आश्रित होकर के परमाणु जो है उपादान कारण बनते हैं और पुरुष वहां निमित्त कारण बनता है। और आपके यहाँ तो निमित्त भी वही बन रहा, उपादान भी बनता है। ऐसा लोक में देखा नहीं जा सकता जो बनाने वाला भी और बनने वाला दोनों एक ही चीज हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये शंका की थी सांख्यवादियों ने और नैयायिकों ने। अब कहते हैं, सिद्धांत कहता ना आत्मनो भोक्तृत्ववत् कर्तृत्वोपपत्ति यथा सांख्यस्य चिन्ह मात्रस्य अपरिणामिनो अपि आत्मनो भोक्तृत्व तद्वत् वेदवादीनां इच्छा आदि पूर्वक जगत कर्तृत्वोपपन्नम श्रुति प्रामाण्यात्। ये कहा कि जो तुम कह रहे हो ये कहना उचित नहीं है, क्योंकि भोक्तृत्व की भांति आत्मा में कर्तृत्व मानना भी संभव है। जब आप भोक्तृत्व मानते हो तो हम कर्तृत्व मान ले काम बनाने के लिए। हमारा कर्तापना वास्तविक नहीं है। जैसे तुम्हारा भोक्तापना वास्तविक है, ऐसा हमारा कर्तापना भी वास्तविक नहीं है। पर जब आप भोक्तृत्व मान रहे हो तो हम, जब आत्मा का भोक्तृत्व हो सकता है तो कर्तृत्वपना क्यों नहीं हो सकता है?
भोक्तृत्ववत कर्तृत्व को पत्ते आत्मा का भोक्ता के समान कर्तापना प्राप्त होता है। जैसे सांख्यवादी चिन्ह मात्र से अपरिणामी, उनका जो पुरुष है चिन्ह मात्र है और अपरिणामी है। चिन्ह मात्र अपरिणामी का भी, परिणामी आत्मा का भी भोक्तृत्व मानते हैं। उसी प्रकार वेदवादियों का भी जो इच्छा आदि पूर्वक जगत कर्तृत्व जो है श्रुति प्रमाण से सिद्ध हो जाता है। तो इच्छानुचक्रे उसने इच्छा किया, श्रुति से प्रमाणित हो रहा है। जब तुम्हारा भोक्तृत्व हो करके कुछ उसमें विकार नहीं हुआ तो हमारा कर्तृत्व होकर कैसे विकार हुआ? जबकि वो तो भोक्तृत्व वहां वास्तविक मानते हैं सांख्यवादी, और वेदांत में कर्तृत्व जो है वास्तविक नहीं है। ये तो गणित है, माना कि A=1, A बराबर एक की वैल्यू जो है एक मान करके सवाल हल करना है, पर A बराबर एक ही होता ऐसा नहीं है। तो यहाँ हमारा तो कल्पना की गई है, अब तुमने तो वास्तविक माना उसको। तो पूर्व पक्षी कहता है तत्वांतर परिणाम आत्मनो अनित्यत्व अशुद्धत्व अनेकत्व निमित्तो न चिन्ह मात्र स्वरूप विक्रिया अतः पुरुषस्य स्वात्मनि भोक्तृत्वे चिन्ह मात्र स्वरूप विक्रिया न दोषाय। जो आत्मा में अनित्यत्व अशुद्धत्व अनेकत्व का निमित्त आत्मा का तत्वांतर परिणाम ही है। वो कहता है कि आत्मा में जो अशुद्धपन आया, अनेकत्व आया, वो तत्वांतर परिणाम, तत्वांतर तत्व ही दूसरे रूप में तत्व का ही परिणाम होगा, तत्व ही विकार होगा। अतः पुरुष का अपनी आत्मा में भोक्तृत्व अचिरमात्र विक्रिया दोष के लिए नहीं। आत्मा में अनित्यत्व अशुद्धत्व और अनेकत्व का निमित्त जो है आत्मा का तत्वांतर परिणाम है। अचिरमात्र स्वरूप आत्मा में उक्त विकार हो नहीं सकते। अतः पुरुष का भोक्तृत्व आत्म स्वरूप में ही है, अपने भोक्तृत्व को पुष्ट कर रहा है। ऐसे भोक्तृत्व मान लेने पर चिन्मात्र स्वरूप विक्रिया किसी दोष का कारण नहीं बन सकती, कोई दोष नहीं हो सकता। भवताम पुनर्वेदवादिनाम सृष्टि कर्तृत्व तत्वांत परिणामेव इति आत्मनो अनित्यत्व आदि दोष प्रसंगः। उसने कहा कि जो आत्मा का जो अनित्यत्व अशुद्धत्व अनेकत्व जो निमित्त है वो आत्मा का तत्वांतर परिणाम है। अचिन्मात्र स्वरूप विक्रिया न चिन्मात्र स्वरूप से विकृत नहीं हुआ, चिन्मात्र स्वरूप से विकृत नहीं हुआ। अतः पुरुष का अपनी आत्मा में ही भोक्तृत्व है। चिन्मात्र स्वरूप विक्रिया जो है उसकी वो दोष के लिए नहीं होती। वो कहता है कि स्वरूप में चिन्मात्र तो बना रहता है लेकिन भोग करता है, उसमें विकार नहीं होता। अब ये बात बड़ी अटपटी है कि चिन्मात्र बना रहता है और भोग करता है। वो ये कहता है कि भोग, अब वो कह नहीं, या तो उनके पास श्रुति प्रमाण नहीं है इसलिए नहीं कहना चाहते। जो कर्तापना ना हो, विकार ना हो और भोक्तृत्व हो, ऐसा संभव हो नहीं सकता। तो वहां भोक्तृत्व वो जो है उसकी जो सुख रूपता उसी को कहता हो। और आपका, और कहा कि सिद्धांत के लिए कहा कर आपका, आप वेदवादियों का सृष्टि कर्तृत्व तत्वांतर परिणाम ही है, हमारा तत्वांतर परिणाम नहीं है। सृष्टि कर्तृत्व तत्वांतर परिणाम ही है और आत्मा का इससे क्या होगा, अनित्यत्व आदि सर्व दोष उपस्थित हो जाएंगे आपके मत में सब, क्योंकि आपका तो तत्वांतर परिणाम होगा, हमारा तत्वांतर परिणाम नहीं है। चिन्ह मात्र रहते हुए भोग करता है। इति चेत, यदि ऐसा कहूं मैं तो सिद्धांति ने कहा एकस्यापि
एकस्यापि आत्मनो अविद्याकृत नाम रूप उपाधि अनुपाधिकृत विशेष अभ्युपगमात् अविद्याकृत नाम रूप उपाधिकृतो ही विशेष अभ्युपगम्यते। आत्मना बंध मोक्षादि शास्त्रकृत संव्यवहाराय परमार्थ तो अनुपाधिकृत एव च तत्त्वम् एक एव अद्वितीयम् उपादेयम् सर्वतार्किक बुद्धि अनवगाह्यम् अभयम् शिवम् इष्यते न तत्र कर्तृत्वम् भोक्तृत्वम् वा क्रिया कारकम् फलम् च स्यात् अद्वैतत्वात् सर्वभावानाम्। उन्होंने कहा सिद्धांत ने कि देखो एक आत्मा एक होकर के आत्मा एक होकर के भी अविद्या में खड़े हुए नाम रूप अविद्या से बने हुए नाम रूप उपाधि के अनुपाधिगत उस उपाधि के अनुसार वो विशेषता उसकी स्वीकार की जाती है। वास्तव में उसमें कोई विशेषता नहीं है। पुरुष में कोई विशेषता नहीं है तो उपाधिक अविद्या से खड़ी हुई उपाधियों के द्वारा ही उन उपाधि के अनुसार विशेषता उसमें प्राप्त होती है। वस्तुतः कोई उसमें विशेषता नहीं है। अविद्याकृत नाम रूप उपाधिकृत ही विशेष स्वीकार किया जाता है। और आत्मा के बंध मोक्ष आदि शास्त्र जो आत्मा के लिए बंध मोक्ष आदि जो शास्त्र हैं वो संव्यवहार के लिए ही है। परमार्थ तो अनुपाद वास्तव में तो वो उपाधि से रहित है। वास्तव में तो वो उपाधि से रहित है और एक अद्वितीय तत्व है। यही ग्रहण करने योग्य है। ये जो हमारे यहाँ भेद बनना है इच्छान चक्र आदि जो तुमको दिखाए हैं कि उसने इच्छा किया ये उपाधिकृत है और बंधर मोक्ष के व्यवहार के लिए है। जब वो मुक्त है तो ना बंध है ना मोक्ष है, कोई व्यवहार नहीं है, वो एक अद्वितीय ही है। और ये बात जो है सर्वतार्किक बुद्धि अनुगाह्यम अभयम शिवम इष्यते। इस शिव तत्व को अभय तत्व को सब तार्किकों की बुद्धि ग्रहण नहीं कर सकती। उनकी पहुंच ही नहीं है वहां पर, क्योंकि वो तो अंतःकरण तक ही देखते हैं। तो न तत्र कर्तृत्व भोक्तृत्व, वहां उसमें न करता है न भोगता है न क्रिया कारक फल कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि अद्वैतत्वात् वो तो अद्वैत स्वरूप है। अद्वैत होने के कारण वहां कर्ता भोक्ता क्रिया कारक फल कुछ नहीं रहता। सर्वभावाना सब भावों का अद्वैत है। अब जब वहां अद्वैत है तो वहां कर्ता भोक्तापना नहीं रहा। तो ये जो इक्षण चक्र है जो कहा विचार किया उसने इक्षण किया, ये अविद्या उपाधि की दृष्टि से ही ऐसा कहा है। तो सांख्या तो अविद्या अध्यारोपिते पुरुषे कर्तृत्व क्रिया कारक फल च इति कल्पित्वा आगम बाह्यत्वात् पुनः तत्र दृश्यन्त परमार्थे भोक्तृत्वं पुरुषस्य इच्छन्ति तत्वान्तरं च प्रधानं पुरुषात् परमार्थ वस्तुभूतमेव कल्पयन्तो अपि कल्प्यतो अन्य तार्किकत बुद्धि विषया संतो विहन्यन्ते। असंख्यवादी जो है, सांख्य तुम, सांख्य जो तू है, तू अविद्या अध्यारोपित ही पुरुष में, अविद्या अध्यारोपित ही पुरुष में कर्तृत्व क्रिया कारक और फल की कल्पना करके आपने अविद्या से आरोपित नहीं है, आपने क्रिया और अविद्या को आप मान नहीं रहे हो। अविद्या आरोपित ही पुरुष में कर्तृत्व क्रिया कारक फल की कल्पना करके और आगम बाह्यात, ये क्या है? वेद बाह्य श्रुति ऐसा प्रतिपादन नहीं करती कि पुरुष में क्रिया कारक फल आदि है। तो उनको घबराहट हो गई, श्रुति तो ऐसे कह रही है, हाथ पैर कांप गए। तो उन्होंने क्या किया कि आगम बाह्य होने पुनः तत्र प्रश्नत, उससे घबरा करके उन्होंने क्या कहा
परमार्थत भोक्तृत्व, पुरुष में परमार्थता ही भोक्ता है, कर्तापना नहीं है। यानी उन्होंने भोक्ता को वास्तविक मान लिया, कर्तापना है नहीं। परमार्थता वास्तव में ही भोक्तृत्व पुरुष की इच्छा कर ली। और तत्वांतरम च प्रधानम, दूसरा तत्व जो प्रधान है पुरुषार्थ, पुरुष से भिन्न परमार्थ वस्तु भूतमेव उस तत्व को परमार्थ वस्तु भूत मान लिया, माने वास्तविक मान लिया, सत्य मान लिया। जो दूसरा तत्व है प्रधान, उसको पुरुष से अलग परमार्थ वस्तु यानी सत्य मान लिया। उनके जो प्रधान है वो सत्य तत्व है। एक सत्य पुरुष है, एक तत्व और एक प्रधान है। इसको कर्ता माना, उसको भोक्ता, उसको भोक्ता माना, इसको कर्ता माना। यह प्रधान को कर्ता मान लिया, प्रधान को कर्ता और पुरुष को भोक्ता। अब उनसे पूछा जाए कि दोनों समान सत्य हैं दोनों, और पूछा जाए कि जितना सत्य पुरुष है क्या उतना ही सत्य प्रधान है, तो वो भी ये बात कहना सकेंगे, कहेंगे जितना सत्य पुरुष है इतना प्रधान सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि पुरुष को मोक्ष दे करने के बाद में अलग हट जाती है, तो उससे न्यून सत्ता तो वो भी मानना पड़ेगा उनको। पुरुष को भोग मोक्ष देती है, जब मोक्ष देने के बाद में अब प्रकृति कोई क्रिया नहीं करती है, वो शांत हो जाती है, उसमें कोई क्रियाकलाप नहीं रहता है, और पुरुष में तो भोक्तृत्व रहता ही है, तो पुरुष की अपेक्षा तो नील सत्ता हो ही गई उनके अनुसार भी। तो अन्य तार्किक कृत बुद्धि विषया संतो विहन्यते, और अन्य से बड़े कोई तार्किक आएंगे वो इनको परास्त कर देंगे। उन्होंने कोई और अच्छा तर्क दे करके इनकी बुद्धि को काट देंगे। अन्य तार्किक कृत बुद्धि विषया संतो विहन्यते, उनके द्वारा ये नष्ट हो जाएंगे। तथा इतरे तार्किका सांख्य ही, और दूसरे तार्किक जो है इनसे बड़ा कोई तार्किक है, इनको परास्त कर देगा, और सांख्यों के द्वारा वो परास्त हो जाएंगे। तथा इतर तार्किक, दूसरे तार्किक जो है परास्त हो जाएंगे। परस्पर विरुद्ध कल्पना से, एक दूसरे की विरुद्ध कल्पना से उसको परास्त करेगा, उसको परास्त करेगा। आमिष अर्थनी प्राणी ना, जैसे मांस भक्षण करने की इच्छा वाले जो प्राणी एक दूसरे को अन्योन्य विरुद्ध माना अर्थ दर्शित्वात् परमार्थत्वात् दूरमेव अपकृष्यन्ते, अतः तन्मत अनादृत्य वेदांतार्थ तत्व एकत्व दर्शनम प्रत्यादरवंतो मुमुक्षुभूष्यो इति तार्किक मत दोष प्रदर्शनम किंचित उच्यते अस्माभिः न तो तार्किकवत तात्पर्य। एक दूसरे को परास्त कर देंगे, परस्पर विरुद्ध कल्पना से एक दूसरे को परास्त कर देंगे। जैसे मांस का अर्थी, मांस खाने वाले प्राणी को अन्योन्य विरुद्ध, एक दूसरे के विरुद्ध मान की दृढ़ता देखी जाती है, ऐसे ही उस परमार्थ तत्व से वो जब एक दूसरे को परास्त दूर ही होते जाएंगे, परमार्थ तत्व से वो दूर हो जाएंगे, परमार्थ तत्व से दूर ही हो जाएंगे। अतः इस मत को आदर ना करके वेदांत तत्व दर्शन के प्रति आदर करने वाले जो मुमुक्षु हैं, वेदांत के प्रति जो आदर करने वाले मुमुक्षु हैं, इस सिद्धांत को वो आदर ना करके नहीं करेंगे। तार्किक मत दोष फिर क्या है? तो आप क्यों ऐसा क्यों आप भी तो निराकरण कर रहे हो। तो कहा तार्किक मत दोष
प्रदर्शन के लिए कुछ हमारे द्वारा कहा जा रहा है, क्योंकि हमारी बुद्धि इसको ना पकड़ ले। क्योंकि दर्शन जो है ना, ये अलग कुछ नहीं, हमारी बुद्धि वृत्ति ही दर्शन है। बुद्धि वृत्ति ने समझ लिया, पकड़ लिया इसको, अब वो कोई नैयायिक हो गया, कोई वैशेषिक हो गया, कोई मीमांसक हो गया, किसको वृत्ति पकड़ ले? बुद्धि वृत्ति, एक बुद्धि वृत्ति का नाम ही ये दर्शन है। तो उनको ना पकड़ लें, आदर तो नहीं करेंगे। इस तार्किक मत को किंचित दोष हम दिखाते हैं, किंचित उच्चत, थोड़ा उसमें हम उस दोष प्रदर्शन करने के लिए कहते हैं, न कि तत्परता से नहीं कि हमारा उद्देश्य ये कि इनका खंडन ही करना, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हम अपने सिद्धांत का मनन करने के लिए, पुष्टि करने के लिए, अपने में बैठने के लिए किंचित इसका हम निराकरण करते हैं। दो बात होती है, एक तो अपने मत को पुष्ट करने के लिए, अपने सिद्धांत को करने के लिए, दूसरे खंडन है। और एक ये है कि हमको तो ऐसा खंडन करना ही है, ये हमारे सामने ठहर ना जाए। तो ऐसा नहीं है, हम अपने सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए इसका खंडन कर रहे हैं। वस्तुतः हमारा खंडन में कोई तात्पर्य नहीं। विविदित्स्वेव निक्षिप्य विरोध उद्भव कारणम तई संदीक्षित सद्बुद्धि सुखम निर्वाति वेदविद। विवदत्सु विरोध उद्भव कारणम, जो विरोध करने वाले हैं, विरोध की उत्पत्ति के कारण को, विरोध उद्भव कारण, विरोध की उत्पत्ति के कारण को विवाद करने वालों के ऊपर ही फेंक दो, उन्हीं के ऊपर निक्षिप्त डाल दो। विरोध उत्पन्न करने वाले कारण को उन विरोध करने के वाले ऊपर ही, उन पर छोड़ दो। तई संरक्षित सद्बुद्धि, उनसे अपनी बुद्धि को सुरक्षित रखो, संरक्षित रखो कि वो दोष हमारी बुद्धि में ना आ जाए। सुखम निर्वात वेदविद, ऐसा वेद वेदता पुरुष सुख पूर्वक शांति को प्राप्त कर लेता है। विरोध में वो नहीं पड़ता है। ऐसे महात्मा हुए हैं। एक बार वृंदावन में उड़िया बाबा जी आश्रम में ही हमारे महाराज जी और करपाती जी महाराज वहाँ थे, विराज बाबा के पास रहते ही थे। और करपाती जी महाराज जी से उम्र में बड़े थे, उनका और संन्यास में भी बड़े थे, आदर करते थे। लेकिन किसी बात के ऊपर कोई चर्चा चली तो उस बात को करपाती जी सही नहीं कह रहे थे। अब उस बात को महाराज जी ने खंडन कर दिया। दोनों में बहुत जबरदस्त शास्त्रार्थ होने लगा। गंभीरता से बहुत देर तक चर्चा हुई। बाबा जी, उड़िया बाबा जी उठ करके और अपनी गुफा में चले गए। अब ये बात शिष्य को पता चल जाता कि गुरु जी कोई प्रसन्नता नहीं है, तो बाबा को जब कुछ देर के बाद में बाबा के पास गए महाराज जी, बोले महाराज जी आप मुझे ऐसा लगता है कि आप रुष्ट हो गए और मुझसे प्रसन्न नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बेटा एक बात बताओ, बात तुम्हारी उचित है, तुम जो कह रहे उचित है, परंतु तुमसे उम्र में बड़े, तुमसे संन्यास में बड़े, और तुम अपनी बात से कैसे उनको मनवा भी सकते हो? हैं? क्यों मनवाना चाहते और मनवा करके तुम्हारा होगा क्या? इसलिए वाद विवाद से, जो वाद विवाद में रहता है वो निष्ठा से दूर रहता है, वो निष्ठा नहीं उसको हो सकती। उस दिन के बाद महाराज जी ने बाबा के सामने कहा कि अब आजीवन कभी मैं शास्त्रार्थ नहीं करूंगा। उसके बाद में बड़े बड़े विद्वान आते थे, कुछ कहते थे, चुप रहते थे। नहीं, अखंडानंद महाराज चुप हो जाते थे, कुछ नहीं बोलते थे, गलत कह रहे हो सही कह रहे हो, चुप हो जाते थे। बोले वाद विवाद का विषय नहीं है, वाद विवाद से मेरी निष्ठा में न्यूनता होती, तो ये तो विद्वानों का विषय है,
संतों का विषय नहीं है। तो अपनी बुद्धि को वाद विवाद से सुरक्षित रखे और सुख पूर्वक शांति को प्राप्त हो जाए। इसके सिवा भोक्तृत्व कर्तृत्वयोः विक्रियोः विशेष अनुपपत्ति, और भोक्तृत्व कर्तृत्व दोनों विक्रियों में विशेष की कोई सिद्धि भी नहीं है। एक कर्ता विकृति, एक भोक्ता विकृति। तो भोक्तृत्व कर्तृत्व विक्रियो विशेष अनुपपत्ति, कोई विशेषता भी नहीं होती। का नाम असौ कर्तृत्वात् जात्यांतर भूता भोक्तृत्व विशिष्टा विक्रिया। कर्तृत्व से जात्यांतर कोई दूसरी जाति यानी विजाति, विजाति भूति भोक्तृत्व, विजाति भूता जो भोक्तृत्व विशिष्टा जो विक्रिया है वो का नाम क्या है, वो है क्या, उसका नाम क्या है। यानी कर्ता से जो विजातीय, कर्ता तो विकृति हो गई पुरुष की, उसकी प्रधान की, तो कर्ता से विशिष्ट, कर्ता से विजातीय जो भूत जो भोक्तृत्व विशिष्ट विक्रिया है वो क्या हुई, अर्थात कुछ भी नहीं है तो विक्रिया ही। तो इस भोक्तृत्व कर्तृत्व दोनों विकारों में कुछ भेद मानना बनता नहीं। ये तो भोक्तृत्व पुरुषा कल्पते न कर्ता, प्रधानम तो कर्ता एव न भोक्तृता इति, जिससे कि पुरुष भोक्ता ही है, कर्ता नहीं है, और प्रधान कर्ता ही है, भोक्ता नहीं है। ऐसा जो है इनमें क्या विशेषता हुई, विक्रिया तो विक्रिया ही है। अब पूर्व पक्षी कहता है ननु उक्त पुरुष चिन्मात्र एव सचा स्वात्मस्थो विक्रियते भुंजानो न तत्वांतर परिणामेन, प्रधानम तो तत्वांतर परिणामेन विक्रियते, अतो अनेकम अशुद्धम अचेतनम इत्यादि धर्म वत् तद विपरीत पुरुष। अब वो सांख्य कहता है पूर्व पक्षी कि पुरुष चिन्ह मात्र, वह पुरुष चिन्ह मात्र ही है और अपनी आत्मा में स्थित होता हुआ ही भोग करता हुआ अपनी आत्मा में स्थित रहता है, भोग करता हुआ भी अपनी आत्मा में स्थित रहता है, और वो चिन्ह मात्र है। न तत्वांतर परिणाम, दूसरे तत्व को प्राप्त नहीं होता। दूध से जैसे दही दूसरा तत्व बन जाता है, ऐसे वो कुछ दूसरा नहीं हो जाता। अब और चिन्ह मात्र रहता हुआ ही अपने आत्म स्वरूप में स्थित होता हुआ ही भोग करता रहता है। अप्रधान, प्रधान तो तत्वांतर परिणामेन, प्रधान तो दूसरे तत्व से परिणाम को प्राप्त हो जाए, विकृत हो जाता है। यानी प्रकृति से वो महत्तत्व बन गया, महत्तत्व से 16 गुण बन गए, ऐसे दूसरे परिणाम को प्राप्त हो जाता है। अब पुरुष दूसरे परिणाम को प्राप्त नहीं होता पर भोग करता है, उसके परिणाम से विकृत होता है। इसलिए वो अनेक होती है। योग सांख्य योग दर्शन में जो प्रधान है सबकी अलग अलग है। वेदांत में अविद्या एक है, एक अविद्या सबको ढके हुए है, और यहाँ जितने पुरुष उतनी ही अविद्या है, प्रधान है। इसलिए मेरी प्रधान, मेरी प्रकृति, मेरा अज्ञान निवृत्त हुआ तो मैं मुक्त हुआ, तुम नहीं हुए। और वेदांत में मैं मुक्त हूं तो दूसरा कुछ है ही नहीं, वो सब मुक्ति ही है। तो वहां अविद्या माया एक है और यहाँ ये प्रधान अनेक है, अलग अलग है। इसीलिए एक के मुक्त होने पर दूसरा मुक्त नहीं होता है, एक के बंधन होने पर एक बंधन में है, वो दूसरा मुक्त ही है। तो कहा कि अनेक अशुद्ध अचेतन
इत्यादि धर्म वाला वो प्रधान हो जाता है, और उससे विपरीत पुरुष है, पुरुष एक ही रहता है, पुरुष एक रहता है और शुद्ध रहता है। तो सिद्धांति ने कहा न्यास और विशेष बांग मात्र है, इसमें कोई विशेषता नहीं है, एक कर्ता है और एक भोक्ता है, इसमें कोई विशेषता नहीं है, केवल शब्द मात्र है तुम्हारे और कुछ नहीं है। वो भोग करते हुए भी विकार को प्राप्त नहीं होता, ये बात कैसे संभव हो सकती, भोग भी करे और विकार को प्राप्त ना हो, तो ये केवल तुम्हारा शब्द मात्र है। प्राग भोग उत्पत्ति केवल चिन्ह मात्र पुरुषः भोक्तृत्व नाम विशेषो अभोग उत्पत्ति काले चेत जायते निवृत्ते च भोगे पुनः तद विशेषाद अपेता चिन्ह मात्रे भवतीति तेद महदादि आकारेण च परिणम्य प्रधान ततो अपेत्य पुनः प्रधानं स्वरूपेण अवतिष्ठते इति अस्याम कल्पयाम न कश्चित् विशेष इति वांग मात्रेण प्रधान पुरुषयो विशिष्ट विक्रिया कल्प्यते। कहा कि तो शब्द मात्र है, भोग उत्पत्ति से पहले, भोग करने से पहले, भोग उत्पत्ति से पहले चिन्ह मात्र पुरुष का भोक्तृत्व नाम विशेष और भोग उत्पत्ति काले नहीं, गलती हो गई, भोग उत्पत्ति से पूर्व केवल चिन्ह मात्र पुरुष का और भोग उत्पत्ति समकाल में वो भोक्तृत्व नाम विशेष हो जाता है, और भोग निवृत्त होने पर पुनः तद विशेष उससे रहित होकर के चिन्ह मात्र ही रहता है। तो भोग उत्पत्ति से पहले उस चिन्हमात्र पुरुष का चिन्हमात्र है, और भोग उत्पत्ति काल में उसका भोक्तृत्व नाम विशेष हो जाता है, और फिर भोग निवृत्त होने पर फिर उससे रहित होकर के चिन्हमात्र रहता है। तो इति यदि ऐसा कहते हो तो ये बात तो भैया महद प्रकृति में प्रधान में भी है। प्रधान जब गुणों की साम्य अवस्था रहती है तो वहां कोई कर्तृत्वपना नहीं होता, जब गुणों में क्षोभ होता है तब उसमें कर्तृत्वपना जागता है। तो महदादि आकार रूप से परिणाम होकर के प्रधान में भी यही बात सिद्ध होती है। तो अपेक्षा उससे रहित होकर के, महदादि से रहित होकर के प्रधान अपने स्वरूप से यानी साम्य अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तो इस कल्पना में कौन सा विशेष रहा? ये जो कल्पना तुमने कर ली इसमें कि पुरुष भोक्तृत्व ही है, कर्तृत्व नहीं है, प्रधान करता है, भोक्ता नहीं है, इसमें क्या विशेषता हुई? वो जो अपने स्वरूप में था, अपने स्वरूप में था तो चिन्हमात्र था, भोग काल में वो भोक्ता हो गया। ऐसे तो प्रकृति भी जब अपने स्वरूप में रहती है तो साम्य अवस्था में रहती है, और जब उसमें विरोध क्षोभ होता है तो उसमें महदादि आकार रूप से विकृत हो जाती है। तो इसमें दोनों में कल्पना में क्या अंतर है? दोनों कल्पना ही तो है, एक जैसी तो है, इसलिए ये कहना तुम्हारा उचित नहीं बनता। बांग मात्र, केवल शब्द मात्र तुमने अपनी घड़ंत कर रखी है और कुछ नहीं। बांग मात्र प्रधान पुरुषयो विशिष्ट विक्रिया कल्पते, केवल शब्द मात्र प्रधान पुरुष की विकृतियों की कल्पना आपने कर रखी है। वस्तुतः ऐसा संभव नहीं है कि वो भोग करते हुए भी चिन्ह मात्र बना रहता है, पर भोक्ता हो जाता है। तो भोग करते हुए सुखी दुखी तो होगा, तभी तो भोग माना जाएगा उसका। वो सुखी दुखी नहीं मानता, सुखी दुखी होगा वो फिर कहता है कि चिन्ह मात्र नहीं रहा, चिन्ह मात्र नहीं रहा, वो चिन्ह मात्र। तो फिर बाद तो परिवर्तन, चिन्ह मात्र तो उस समय भी रहता परंतु भोक्ता हो जाता। और वो फिर कहते हैं जब भोग समाप्त हो जाता तो भोक्तापना नहीं रहता, केवल चिन्ह मात्र ही रहता, और भोग काल में चिन्ह मात्र भी रहता, भोक्तापना भी रहता है। बाई के शब्द उन्हें देखो अपने उनके सिद्धांत के अनुसार बिल्कुल ये बात ठीक है। वो
वो इसलिए उनके सिद्धांत में बात ठीक है, क्योंकि तो पुरुष वो जो है उनके अनेक पुरुष हैं। यदि उसमें भोक्तृत्वपना ना हो, भोक्तृत्वपना ना हो तो एकता ही सिद्ध हो जाएगी। भोक्तृत्वपना ना हो तो सब पुरुषों से सब पुरुष एक ही सिद्ध हो जाएंगे। इसलिए उनका जो है विभू है, उनका जो पुरुष है व्यापक है, असंग है, चिन्ह मात्र है और भोक्ता है। वो भोक्तापना उसकी अनेकता, कोई अनेकता उससे पुष्ट हो जाती है। यदि भोक्तापना उसमें नहीं है तो ये अनेकता नहीं होगी। इससे बस योग और सांख्य से तुम पदार्थ का शोधन है, यानी असंगता उसको हो जाएगी। और असंग जब हुआ तो आपको ब्रह्म विचार करने में सुविधा हो गई। आप ब्रह्म विचार करने में बहुत आसानी से उसमें प्रवृत्त हो जाएंगे। इन दर्शनों की सांख्य और योग वो तुम पदार्थ का शोधन करते हैं और न्याय वैशेषिक तत्पदार्थ का शोधन करते हैं। इसलिए इनकी वेदांत में उपयोगिता है। और मीमांसा से कर्म शोधन होता है। जो हमारे राग द्वेष पूर्वक जो कर्म होते थे उन कर्मों की निवृत्ति मीमांसा से हुई। शास्त्र विहित ही कर्म करो, नित्य कर्म करो, जो मन माने, जो मन में आया सो बोल दिया, जो मन में आया सो कर लिया, खा लिया। ये जो स्वाभाविक प्रवृत्ति थी राग द्वेष की वो उससे निवृत्त हो गई। और यानी कर्म, अधिकांश मनुष्य का जीवन कर्म में होता है, उस कर्म को उसने हटा दिया। और योग और सांख्य ने उसकी विक्षेप को निवृत्त कर दिया। और न्याय वैशेषिक ने उस तत्पदार्थ परमेश्वर के प्रति आस्तिकता बुद्धि जागृत कर दी। तो सब के सब ये अंतःकरण तक ही रहे। वेदांत जो है अंतःकरण से परे की बात बताता है, वो एकता की बात बताता है। तो इनका, इसलिए इनका उपयोग है। आपके सिद्धांत में सबका उपयोग है। यहां तक की बात छोड़ो, चार वाक का भी उपयोग है। चार वाक का भी अपनी भूमिका में उपयोग है। वो भले ही पुनर्जन्म नहीं मानता है, इस पंचभूत शरीर को ही आत्मा मानता, फिर भी उसका उपयोग है। कैसा उपयोग है? नहीं तो लोक में इतना अनाचार दुराचार बढ़ जाएगा कि हटा नहीं सकोगे। अब किसी न्यायाधीश के पास जाकर के कोई कहे, अब कोई मर्डर करके पहुंच गया, न्यायाधीश से कहे कि मैंने किया तो मैं फल भोग लूंगा, मैं परलोक में मैं उसका फल भोगूंगा, अच्छा किया था मैंने अच्छा भोगूंगा, बुरा किया था भोग, तुमको क्या लेना देना। तो यहाँ तो पूरी अराजकता फैल जाएगी, एक दूसरे को खा जाएंगे लोग। तो चार वाक का भी उपयोगिता है। तो सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है। अराजकता कम है, ये चार वाक ये हो रही अराजकता। चार वाक दर्शन कहता है कि ये चार भूत मिलकर के ही ये आत्मा बना हुआ है। और जब ये देह इसको शमशान में जला दिया, अब आत्मा, अब कोई आत्मा नहीं रहा। इसलिए चाहे ऋण कर किसी कर्जा लेकर के भी जो है अपना खा पी कर मस्त रहो, पुनर्जन्म कुछ नहीं होता है। अब किसी से आपने किसी आदमी को मार दिया, उससे पैसा छीन लिया, पर उससे पैसा छीन लिया और उसको मार दिया। अब कोर्ट में गए, अब कोर्ट में वो कह दे कि मैंने मारा तो मैं इसका फल भोग लूंगा, वो कहे तो न्यायाधीश मानता, मानेगा नहीं, क्योंकि तुमने किया तो यही फल भोगो, यही किया है तो यही फल भोगो, क्योंकि परलोक कुछ होता नहीं। न्यायाधीश कहेगा परलोक कुछ नहीं होता है, तुमने किया तो तुमको यहाँ किया तो यही सजा मिलेगी। और नहीं तो ये ना होता तो अपने स्वार्थ के लिए कितनों को मारते, क्योंकि आत्मा तो आगे कुछ होने वाला है ही नहीं। तो ये अराजकता फैलेगी। वो किसी को मार ले, जो कमजोर होगा वो दम ताकतवर जो है छोटे वाले को पीट लेगा, मार लेगा, क्योंकि आगे
वो पाप पुण्य तो कुछ है ही नहीं, जन्म मरण तो कुछ है ही नहीं, ये अराजकता हुई। हाँ, अथ भोग काले चिन्मात्र एव प्रागवत पुरुष इति चेत न तर्हि परमार्थतो भोग पुरुषस्य। यदि कहे कि भोग काल में वो चिन्मात्र ही रहता है पहले की तरह, यदि मैं ऐसा कहूं तो कि भोग करते हुए भी मैं चिन्मात्र रहूं पहले की तरह, यदि ऐसा कहते हैं तो कहते हैं, सिद्धांत कहता है तो पुरुष का तो फिर वास्तव में भोग ही सिद्ध नहीं हुआ। यदि तुम चिन्मात्र बने हुए हो तो भोग कहां सिद्ध हुआ? तभी तब तो वास्तव में पुरुष का भोग ही नहीं है। भाई विकृति नहीं हुई तो भोग कहां? तो उसने कहा कि भोग काले चिन्मात्र से विक्रिया परमार्थ है वो तेन भोग पुरुष से चेत। पूर्व पक्षी ने कहा कि भोग काल में चिन्मात्र की विक्रिया वास्तविक ही है। ऐसा मैं कहूं कि भोग काल में चिन्मात्र की जो विक्रिया है वो वास्तविक ही है। तेन भोग पुरुष से, जिससे कि पुरुष का भोग सिद्ध हो गए होता है, उसी से पुरुष का भोग सिद्ध होता है। भोग काल में चिन्मात्र की ही विक्रिया है, वास्तविक विक्रिया है, जिससे पुरुष का भोग सिद्ध होता है। तो यदि ऐसा कहते हो तो तुम्हारा ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि प्रधानस्यापि भोग काले विक्रियावत्वाद भोक्तृत्व प्रसंग। तब तो ये बात जो तुम प्रधान को कर्ता मानते हो, भोक्ता नहीं मानते हो, तब तो प्रधान का भी भोग काल में विक्रिया होने से उसमें भोक्तृत्व का प्रसंग आ जाएगा, वो भी भोक्ता हो जाएगा। और तुम उसको भोक्ता कहते नहीं हो, ये तुम्हारा अपस्थ सिद्धांत हो जाएगा, सिद्धांत मतलब खंडित हो जाएगा। प्रधान करता है, पुरुष भोक्ता है, ये सिद्धांत तुम्हारा कट जाएगा। चिन्मात्र से विक्रिया भोक्तृत्व चेत उष्ण आदि असाधारण धर्मवताम अग्नि आदि नाम भोक्तृत्व हेतु अनुपत्ति। चिन्मात्र की विक्रिया, चिन्मात्र की ही विक्रिया भी कहते हो तो हाँ, चिन्मात्र की यदि कहो कि चिन्मात्र की विक्रिया का नाम भोग है, यदि कहो कि चिन्मात्र की विक्रिया को का ही नाम भोक्तृत्व है, यदि ऐसा कहते हो, उदाहरण औष्ण्य उष्णता, उष्णता आदि असाधारण धर्म वाली। अग्नि का क्या धर्म है? उष्णता। उसका क्या है? उसका विशेष धर्म है, साधारण धर्म नहीं है, असाधारण धर्म है, विशेष धर्म है अग्नि की उष्णता। उष्णता अग्नि का धर्म का, उनका भी अभोक्तृत्व हेतु अनुपत्ति। वो अग्नि आदि जिनका असाधारण धर्म जो है, विशेष धर्म उष्णता है, उनका भी उनके अभोक्तृत्व में हेतु सिद्ध नहीं होगा, अर्थात उनका भोक्तापना सिद्ध हो जाता है। जिनका असाधारण धर्म है, विशेष धर्म है, उसको भी आप भोक्ता कहने लगोगे। जो इसका विशेष धर्म वो भोक्ता नहीं होता। अग्नि का जलाना उसका वो भोक्ता नहीं है, वो उसका अपना धर्म है। अग्नि का जलाना जो है उसका वो भोग नहीं कर रहा अग्नि कि अग्नि के लकड़ियों का ईंधन को जला कर भोग कर रहा, नहीं, वो तो उसका अपना विशेष धर्म है। ऐसी चैतन्यता जो है, चिन्मात्रता जो है, उस पुरुष का अपना विशेष धर्म है। अब उसी में तुम कहने लगो कि ये भोग कर रहा है, तो ये उचित नहीं है। आई बात समझो नहीं? क्योंकि वो तो ये कहा ना उसने कि चिन्मात्र ही विक्रिया, चिन्मात्र विक्रिया का नाम ही भोक्तृत्व है।
फिर मात्र विक्रिया का नाम यदि भोक्तृत्व है तो फिर अग्नि भी भोक्ता हो जाएगा, पर अग्नि ये तो उसका अपना विशेष धर्म है। तो मध्यस्थ ने कहा प्रधान पुरुषयो द्वयी युगपदो भोक्तृत्वमिति चेत, तब तो ऐसा कहता हूं मैं कि प्रधान और पुरुष दोनों एक साथ उनका भोक्तृत्व, दोनों एक साथ भोगता है। ऐसा तो बात बनेगी कि प्रधान भी और पुरुष दोनों एक साथ भोग करते हैं, दोनों विक्री होते हैं, दोनों एक साथ भोग करते हैं। तो कहते हैं ऐसा कहना ठीक नहीं है। प्रधान से पारार्थ अनुपपत्ति, तुम्हारा अपसिद्धांत हो जाता है, तुम्हारा सिद्धांत खंडित हो जाता है। क्या सिद्धांत खंडित होता है? कि तुम्हारा सिद्धांत है कि प्रधान पुरुष को भोग मोक्ष देता है, वो अपने लिए कुछ नहीं है, परार्थ के लिए, पुरुष के लिए है। तो ये परार्थ अनुपपत्ति, परार्थता उसकी सिद्ध नहीं होगी। पुरुष को मोक्ष देता है या भोग देता है अन्य, तो ये तुम्हारी ये सिद्धांत कट जाएगा। नहीं भोक्तृत्व द्वयो इतर इतर गुण प्रधान भाव उत्पद्यते, प्रकाशे और इतर इतर प्रकाशने। और देखो दो भोक्ता, एक दूसरे दो भोक्ता हूं परस्पर, तो उनमें कौन मुख्य है कौन गौण है ये नहीं कहा जा सकता। जैसे दो प्रकाश, दो बल्ब जल रहे हों, अब ये उसको प्रकाशित कर रहा है, ये उसको प्रकाशित कर रहा है, ये नहीं कहा जा सकता। ये दो बल्ब बिल्कुल बराबर जल रहे हैं, तो ये उसको प्रकाशित कर रहा है और ये उसको प्रकाशित करता है, तो इनमें ये नहीं कहा जा सकता ये मुख्य प्रकाश कर रहा है, ये गौण है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ऐसे ही जब दो भोक्ता हो गए, प्रधान भी और पुरुष भी, तो इनमें कौन मुख्य है और कौन गौण है ये बात नहीं कही जा सकती। यदि दोनों एक जैसे हैं तो दोनों की फिर अलग अलग सिद्धि होना ही संभव नहीं है। जो दोनों समान है तो फिर दो नाम नहीं बन सकते। फिर उसने कहा कि भोग धर्मवती सत्वांगिनी चेतसी पुरुषस्य चैतन्य प्रतिबिंब उदयो अविक्रियस्य पुरुषः भोक्तृत्वमिति चेत न पुरुषस्य विशेष अभावे भोक्तृत्व कल्पना अनर्थक है। उसने कहा कि भोग धर्म वाले सत्व प्रधान चित्त में, भोग धर्म वाले सत्व प्रधान चित्त में पुरुष से चैतन्य प्रतिबिंब, उस पुरुष चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ा। यानी भोग धर्म वाले सत्व गुण प्रधान चित्त में उस पुरुष चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ा। तो अविक्रिय पुरुष भोक्तृत्व, अविक्रिय पुरुष का ही भोक्तृत्व है यदि ऐसा कहें। यदि ये कहा कि भोग धर्म वाले जो सत्व गुण प्रधान चित्त है, इसी में पुरुष का प्रतिबिंब पड़ा, और पुरुष कैसा अविक्रिय है, अविक्रिय पुरुष का प्रतिबिंब पड़ा, चैतन्य प्रतिबिंब पड़ा, तो अविक्रिय पुरुष का भोक्तृत्व यदि मैं ऐसा कहूं तो ऐसा नहीं बन सकता। क्यों? पहली बात तो ये अब सिद्धांत हो जाएगा, आप वेदांत की ही बात कहने लगे। क्या कहने लगे? क्योंकि पुरुष वहां असंग है, अविक्रिय है, उसका प्रतिबिंब पड़ा है, और वो प्रतिबिंब के बढ़ने बिगड़ने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो पुरुष में भोक्तापना नहीं आया, और आपका तो भोक्तापना बनेगा। तो पुरुष से विशेष अभाव है भोक्तृत्व कल्पना अनर्थक्यम। तो पुरुष के विशेष अभाव होने पर वहां तो विशेष पुरुष रहा नहीं, वहां तो एक ही पुरुष है। अंतःकरण अलग अलग हो गए, अंतःकरण अलग अलग होने पर एक पुरुष का प्रतिबिंब पड़ने से उस पुरुष में कुछ विशेष नहीं हुआ, वो तो उसमें भौतिक की कल्पना अनर्थक है, कोई उसमें सिद्धि नहीं हो सकती। वो तो वेदांत ही कह दिया तुमने। वेदांत, मैं तो यही बात कहता हूँ, सिद्धांत ही कहता, मैं तो यही बात कहता है, पुरुष एक है और वो जो है उसका प्रतिबिंब पड़ता है,
और उससे प्रतिबिंब के बनने बिगड़ने से उस पुरुष में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो भोक्तापने की कल्पना ही नहीं सिद्ध हो सकेगी। तो भोग रूपश्चेद अनर्थः पुरुषस्य नास्ति सदा निर्विशेषत्वात् पुरुषस्य कल्पना अपनयार्थम मोक्ष साधनम शास्त्रम प्रणीयते अविद्याध्यारोपित अनर्थापनाय शास्त्र प्रणयनम इति चेत। हाँ, परमार्थतः पुरुष भोक्ता एव न कर्ता प्रधान कर्ता एव न भोक्तृ परमार्थ सद्वस्तु अंतरम पुरुषात् चेत इयं कल्पना आगम बाह्या व्यर्था निर्हेतु का चाहती न आदृतव्या मुमुक्षुभिः। हाँ, भोग रूप यदि अनर्थ पुरुष का नहीं है, भोग रूप यदि अनर्थ जो है पुरुष का नहीं है तो सदा क्यों नहीं है? निर्विशेषत्व पुरुष का सदा निर्विशेष होने के कारण पुरुष का यदि भोग रूप अनर्थ नहीं है तो कस्य अपनयार्थम फिर किसकी निवृत्ति के लिए मोक्ष शास्त्र की रचना हुई है? यदि भोग रूप पुरुष में भोग ही नहीं है तो निर्विशेष है, तो फिर ये किसकी निवृत्ति के लिए ये मोक्ष शास्त्र की रचना ऋषियों ने की है? कोई जरूरत नहीं थी। सिद्धांत कहते कोई जरूरत नहीं थी। तो अविद्याध्यारोपित अनर्थ अपनाया आया। अविद्याध्यारोपित अनर्थ की निवृत्ति के लिए शास्त्र प्रणम इति चेत। यदि ऐसा कहते हैं कि अविद्या निवृत्ति के लिए शास्त्र का प्रणयन रचना की गई है तो परमार्थता पुरुष भोक्ता तो आपके मत में तो पुरुष तो परमार्थता वास्तव में भोक्ता है ही। आपके मत में तो पुरुष की जो भोक्तापना वास्तविक है, कर्ता नहीं है, अप्रधान कर्ता ही है, भोक्ता नहीं है। तो आपके लिए शास्त्र की क्या आवश्यकता पड़ गई? परमार्थ सदवस्तु अंतरम पुरुषात् पुरुष से जो भिन्न एक परमार्थ सदवस्तु यानी प्रधान है, ये कल्पना जो आपने कर रखी है ये आगम बाह्य वेद बाह्य व्यर्थ ही है, बिना किसी हेतु बिना किसी कारण के है। इसलिए मुमुक्षु इसमें आदर नहीं करना, मुमुक्षु को इसमें आदर नहीं करना चाहिए। मध्यस्थ ने कहा एकत्वेपि शास्त्र प्रणयाद अनर्थक चेत। जब एक ही परमात्मा है, दूसरा कुछ है ही नहीं, तो शास्त्र की क्या आवश्यकता है? तुम्हारे यहाँ भी तो ये भी तो तुम एक बता रहे हो, तो वहाँ शास्त्र की क्या जरूरत है? हमें को बेवकूफ बना रहे हो। एकत्वेपि एक होने पर भी शास्त्र प्रणयन आदि अनर्थ की एकता होने पर शास्त्र की रचना बेकार है। इति चेत कहते हैं, ऐसा यदि कहते तो ना, ऐसा कहना ठीक नहीं। अभाव होने के कारण, क्योंकि शास्त्र आदि का तो वहाँ शास्त्र आदि का भी वहाँ अभाव हो जाता है। ऐसा हम ये नहीं कह रहे कि एकत्व होने पर शास्त्र बना रहता है। शास्त्र तत्र वेदा वेदा भवन्ति, वह वेद माता माता भवती, पिता पिता भवती, और पिता पिता नहीं रहता, माता माता नहीं रहती है, वेद भी अवेद हो जाते हैं अभाव होने के कारण। सत्सु ही शास्त्र प्रणेत्रादिषु तत्फलार्थीषु शास्त्र से प्रणय अनर्थकम सार्थकम वाइति कल्पना से। शास्त्र प्रणेता आदियों के होने पर और उनके फलार्थी होने पर, उनको फल को चाहने वालों और उनके शास्त्र का प्रणयन की रचना अनर्थक अथवा सार्थक ऐसी कल्पना होगी। शास्त्र प्रणेता आदि को होने पर उनकी इच्छा, उनका फल का इच्छुक होने पर तभी शास्त्र की कल्पना जो है वो सार्थक होगी अथवा निरर्थक होगी।
बुरे के लिए होगा अथवा अच्छे के लिए होगा। नहीं आत्म एकत्वे शास्त्र पुण्यता आदया ततो भिन्ना संति और तदभाव एव कल्पना एव अनुपपन्ना। क्योंकि आत्म एकत्व होने पर शास्त्र प्रणेता आदि ततो भिन्ना उससे भिन्न नहीं होते। जब एकता हो गई तो शास्त्र प्रणेता आदि उस तत्व से अलग नहीं होंगे। तदभाव और उसके अभाव होने पर विकल्पना ही प्रपन्न, ये विकल्पना ही सिद्ध नहीं होती। अभ्युपगत आत्मेकत्वे प्रमाणार्थस्य अभ्युपगतो भवता यदात्मेकत्व अभ्युपगच्छता। अभ्युपगत आत्म एकत्व निश्चय होने पर भवता याद आत्मेकत्व आपके द्वारा जो आत्मेकत्वता स्वीकार निश्चय की गई है तभी प्रमाणार्थता निश्चित होती है। कहने का मतलब ये है कि आत्मेकत्व निश्चय हुआ है, आत्मेकत्व निश्चय हुआ जो आपको, ये जो है तभी तो शास्त्र की प्रमाणता हुई। ये निश्चय ना होता तो ये किसने बताया था कि ये एकता है। निश्चय हाँ, एकता होने में तो शास्त्र की प्रमाणता सिद्ध हुई। एकता नहीं होती तो शास्त्र की प्रमाणता कहाँ सिद्ध हुई। शास्त्र जो कहता है कि जी ब्रह्म की एकता है तभी तो उसकी प्रमाणता सिद्ध हुई है। यदि वो नहीं होती तो शास्त्र की क्या प्रमाणिकता थी। तदभ्युपगमे च विकल्पानुपपत्ति और उस निश्चय होने पर विकल्प की सिद्धि नहीं हो सकती, विकल्प प्राप्त नहीं हो सकता। क्या विकल्प नहीं हो सकता कि शास्त्र सार्थक है अथवा निरर्थक है। ये विकल्प की सिद्धि नहीं होगी जब निश्चय हो गया। आह शास्त्र उसमें यत्र तु अस्य सर्वात्मयि भूत सर्व आत्मा एव अभूत तत्केन कम पश्येत। जहाँ किंतु जहाँ इसका सब आत्मा ही हो गया तो किससे किसको देखे इत्यादि। शास्त्र प्रणन आदि उपपत्ति चाह अन्यत्र परमार्थ वस्तु स्वरूपाद अविद्या विषय। इस शास्त्र की जो रचना है, आदि की जो उत्पत्ति जो कही जाती है वो कहाँ परमार्थ वस्तु स्वरूप से अन्यत्र यानी भिन्न अविद्या विषय में ही कही जाती है। जब तक अविद्या है तब तक ये शास्त्र है, भ्रांति है। और जब भ्रांति निवृत्त हो गई तो शास्त्र भी आत्म रूप ही हो गए। यत्र ही द्वैत निभवति, यहाँ द्वैत सा होता है, द्वैत नहीं होता, द्वैत सा होता है, वही शास्त्र की आवश्यकता है। ये बताने के लिए द्वैत है ही नहीं। यदि द्वैत ही होता तो शास्त्र की आवश्यकता नहीं थी। द्वैत सा है, द्वैत तो नहीं है पर द्वैत जैसा लगता है, इसलिए इस द्वैत जैसे की निवृत्ति के लिए शास्त्र है इत्यादि विस्तार तो बाद सनेयक। ऐसा विस्तार से बाद सने उपनिषद में ऐसा बताया गया है। अत्र च विभक्ते विद्या विद्ये परापर इत्यादौ एव शास्त्रस्य अतो न तार्किक वाद भट्ट प्रवेशो वेदांत राज प्रमाण बाहु गुप्त इहात्मैकत्व विषय थी। क्या बात कही देखो। जो मुंडक उपनिषद में क्या बताया था, विद्या विद्ये दो विद्ये, एक पराविद्या एक अपराविद्या। शास्त्र के प्रारंभ में ही ये बात बताई गई। अतः इसलिए न तार्किक वाद भट्ट प्रवेश,
वेदांत राज प्रमाण बाहु गुप्त यात्म एकत्व राज्य। यहाँ वेदांत रूपी राजा की, यहाँ वेदांत रूपी राजा की प्रमाण रूपी भुजाओं, प्रमाण है ना श्रुति प्रमाण, प्रमाण रूपी भुजाओं से सुरक्षित जो जीव ब्रह्म की एकत्व राज्य है, वेदांत रूपी राजा की प्रमाण रूपी भुजाओं से सुरक्षित आत्म एकत्व राज्य में इन तार्किक योद्धाओं की गति नहीं है। ये सब जो है, यहाँ जब बोलते है ना श्लोक, जब तक वेदांत गरजता नहीं है तब तक सारे दर्शन गरजते हैं। ऐसे एक श्लोक आता है, वेदांत के जब तक वेदांत रूपी केसरी की गर्जना नहीं होती तब तक ये सब गरजते रहते हैं। जब गर्जना हो जाते सब छुप जाते हैं, ये सब गीदड़ बन जाते हैं। तो वही बात कही जा रही कि वेदांत राजा की प्रमाण रूपी भुजाओं से सुरक्षित आत्मैकत्व राज्य में होने पर इन प्रमाण तार्किक भट्टादियों के, सांख्य तार्किक आदियों की इनका प्रवेश नहीं होता। एतेन विद्यागत नाम रूप उपाधि अधिकृत अनेक शक्ति साधनगत भेद वत्वात् ब्रह्मणः सृष्टि आदि कर्तृत्व साधनादि अभावो दोषः प्रत्युक्ता वेदितव्यः। परिरुक्तः आत्मना अनर्थक, आत्मा अनर्थ कर्तृत्वादि दोषस्य। जो पीछे कहा था कि सृष्टि करने के लिए तुम्हारे पास, उसके पास कोई साधन भी नहीं है, ब्रह्म के पास कैसे सृष्टि कर सके। और माने सृष्टि करता है तो अपने अनर्थ के लिए करता है। ये दो बात कही थी, दुख पाव है, अनर्थ के लिए ही है। तो उसी में कहा जा रहा है कि अभी इससे अविद्याकृत नाम रूप उपाधि अधिकृत अनेक शक्ति साधनकृत, ऐसा मत समझो उसके पास शक्ति साधन है। इससे अविद्याकृत नाम रूप उपाधि अधिकारी को अनेक शक्ति साधनकृत भेद होने से ब्रह्म के पास ये अनेक शक्ति साधन अविद्या से खड़ी हुई शक्ति है। यानी विद्या भी जो है क्या है, ये भी ये शक्ति है अविद्या की निवृत्ति करने के लिए। तो किससे खड़ी हुई है? ये भी अविद्या उपाधि से ही खड़ी हुई। अविद्या है तभी विद्या है, नहीं तो विद्या की भी कोई आवश्यकता क्या है। अविद्याकृत नाम रूप उपाधिकृत अधिकृत अनेक शक्ति साधनकृत होन ब्रह्म इन साधियों से शक्तियों से संपन्न है। और ब्रह्म का सृष्टि आदि कर्तृत्व में साधन आदि अभाव जो कहा वो ऐसा नहीं, वो साधन आदि अभाव अविद्याकृत साधन ही उसका साधन है, अविद्या शक्ति ही उसका साधन है। तो ये जो कहा था कि उस पर कोई साधन नहीं है, ये भी बात निराकरण कर दी गई। अविद्या से सारे गणित, माया से सारे गणित हल हो गए। और जो दूसरी बात ये कही थी जो अनर्थक के लिए है, तो ऐसा नहीं, वो अर्थवत्ता के लिए ही है। अविद्या निवृत्ति उसकी अर्थवत्ता है, सुख स्वरूपता ही उसकी अर्थवत्ता है। अपने अनर्थ के लिए वो सृष्टि नहीं करता। ऐसा जो तुम और कोई भी जानकार हो हवास में अपने अनर्थ के लिए कुछ करे, ऐसा नहीं है। जो बात कही थी तो उसी के लिए कहा कि अनर्थ कर्तृत्वादि दोष भी ये निवृत्त हो गए, क्योंकि वो तो अनर्थता वहां है ही नहीं। अविद्या के कारण अनर्थता थी और अविद्या की निवृत्ति हुई। यस्तु दृष्टांत जो तुमने ये दृष्टांत दिया था, ये किसने दृष्टांत दिया था? नैयायिक ने, कि राज्य सर्वार्थ कारणी कर्तृ उपचारात राजा कर्ता इति सो अनुपन्ना। उन्होंने कहा कि परमाणु उस पुरुष से आश्रित होते हैं और वो आपस में मिल करके सृष्टि कर देते हैं, और कहा जाता है कि पुरुष सृष्टि कर रहा है। तो ऐसे जो दृष्टांत दिया था उसके लिए कि राजा के सेवक जो होते हैं वो करते वो हैं, और कहा जाता है कि राजा कर रहा है। कि जो उपचार से
उसको कर्तृत्व माना था प्रधान में और या परमाणुओं में, ये भी अनुपन्ना, ये भी सिद्ध नहीं होता। तो क्यों नहीं सिद्ध होता? स इक्षान चक्रे श्रुति मुख्यार्थ बाधनात् प्रमाण भूतया, प्रमाण भूत श्रुति का मुख्य अर्थ बाधित हो जाता है। श्रुति आपके यहाँ मुख्य कहाँ रही? मुख्य तो आपने मुख्य अर्थ को कि उस पुरुष ने एक क्षण किया, ये तो खंडन हो गया। तो प्रमाण भूत श्रुति का मुख्य अर्थ बाधन हो जाने से ये बात भी तुम्हारी ठीक नहीं, क्योंकि वहां तो कहा है कि स्वयं ही वो सृष्टि करता है, किसी से कराता नहीं है अथवा प्रधान करती है, ये बात नहीं है। तत्र ही गौणी कल्पना शब्द से यत्र मुख्य अर्थो न संभव, वही गौणी कल्पना की जाती है, वही लक्षणा या गौण कल्पना की जाती है जहाँ मुख्य अर्थ संभव ना हो। यदि मुख्य अर्थ है तो वहाँ कल्पना करने की, गौण अर्थ लगाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। यह तो अचेतन से मुक्त बद्ध पुरुष विशेष अपेक्षया कर्तृकर्म देश काल निमित्तापेक्षया च बंध मोक्ष आदि फलार्था नियता पुरुष प्रति प्रवृत्ति नोपपद्यते। किंतु यहाँ जो नियत अचेतन प्रधान है, बद्ध और मुक्त, बद्ध मुक्त पुरुष भेद की अपेक्षा से और कर्ता कर्म और देश काल निमित्त की अपेक्षा से पुरुष के लिए अचेतन प्रधान की नियत प्रवृत्ति कहना ठीक नहीं है। बद्ध मुक्त पुरुष विशेष की अपेक्षा से और कर्ता कर्म देश काल निमित्त की अपेक्षा से वो बंध मोक्ष आदि फल के लिए वो जो नियत प्रधान है उसकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अचेतन शब्द दिया प्रधान। हाँ अचेतन है ना, अचेतन नियत अचेतन, नियत अचेतन जो है मुक्त बुद्ध पुरुष की अपेक्षा से और कर्ता कर्म देश काल की अपेक्षा से तो इसमें उसकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती। यथोक्त सर्वज्ञ ईश्वर कर्तृत्व पक्ष उपपन्ना, क्योंकि जहाँ सर्वत्र ईश्वर कर्तृपक्ष सिद्ध हो जाता है, फिर इस अचेतन की बंध मोक्ष फल की, बंध मोक्ष पुरुष की विशेष की अपेक्षा से, अनियत कर्म काल की अपेक्षा से प्रवृत्ति नहीं होगी जब पुरुष वहां मौजूद है। यथोक्त सर्वज्ञ ईश्वर कर्तृत्व पक्ष ये बात सिद्ध हो जाती है। चलो इतना रहने दो, नहीं अब पूरा तो होगा नहीं, कल थोड़ा रह जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।